स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। पश्चिमी बंगाल के चुनाव में फरक्का में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। मौजूद हैं मेहताब साहब से आपको जो लगाव है वो सीधे सीधे ये बताता है कि 23 तारीख को आप जब घरों के बाहर निकलेंगे और ईवीएम की कतारों में लगेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चुनाव निशान होगा, हाथ का पंजा। यही होगा ना? हाथ का पंजा आपके जहन में होगा। मुझे पता चला है कि शमशेरगंज से भगाए हुए एक साहब यहां कैंडिडेट बन के आए हैं, तो फरक्का कोई चारागाह तो नहीं है कि कोई भी आएगा और चर के चला जाएगा। वहां से नज़्मे साहब ने भगाया है, यहां से मेहताब भाई भगाएंगे, अगला ठिकाना उनका कहीं और होगा, देखा जाएगा। फिर मेरे भाई, ये इलेक्शन बड़ा उलझा हुआ और बहुत अलग इलेक्शन है। दिल्ली और कलकत्ता के बीच में एक नूरा कुश्ती है। उस नूरा कुश्ती के बीच में आपसे आपकी पहचान छीनी जा रही है, आपका नाम काटा जा रहा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो हक हैं, अधिकार हैं, वो छीने जा रहे हैं। और एक तरफ से धमकी आ रही है और एक तरफ से यह बताया जा रहा है कि सिर्फ हम ही बचा सकते हैं, लेकिन बीच में जो असल मुद्दे हैं वो गायब हो जा रहे हैं। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं, नाम सुना करता था फरक्का का। मैं इलाहाबाद में मेरी परवरिश हुई, वहां पला बढ़ा गंगा के किनारे, और यहां फरक्का का जो बैराज है इसकी कहानियां हम सुना करते थे इलाहाबाद में रह करके। और जब जब फरक्का एक्सप्रेस इलाहाबाद पार करती थी तो मुझे लगता था कभी फरक्का जाना होगा, क्योंकि नाम बड़ा खूबसूरत है इस शहर का। मुझे पता है आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। इस इलाके में पूरी ईमानदारी से मुझे बताइए, आप सारे लोग साथियों, यहां ईशा खान चौधरी बैठे हुए हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी गर्मी रहती है तो जवान खून है, थोड़ा गर्म हो जाते हैं कभी कभी बच्चे। आप जहां हैं अपनी जगह बैठ जाएं, ये तो गर्मी के असरात हैं, होता रहता है। मैंने कहा ना, फरक्का की तारीफें मैं सुनता रहा हूं और इस हवाले से सुनता रहा हूं, यहां मौजूद लोग इस बात की गवाही देंगे कि मरहूम गनी खान चौधरी साहब ने इस इलाके के लिए जो किया है, इस इलाके में जो डेवलपमेंट किए हैं, वैसा डेवलपमेंट फिर दिखाई नहीं पड़ा। इधर जो आगे लोग हैं वो पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा। वो उनका गुस्सा इस बात का है कि या तो आप बैठ जाएं या फिर इधर हो जाएं, यही है ना? या तो आप इधर हो जाएं पीछे वालों को देखने में। इधर जो लोग हैं, हाँ, ये भी खाली कर दे, लोगों को नजर नहीं आता तो फिर गुस्सा होते हैं लोग। मैं अभी हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहा था तो एनटीपीसी मुझे दिखाई पड़ रहा था, तो मुझे मरहूम गनी खान चौधरी साहब याद आ रहे थे। मुझे ऊपर से
फरक्का और उसके आसपास के जो घर दिखाई पड़ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अगर इन घरों से कोई एक इंसान भी हिंदुस्तान के किसी अलग अलग हिस्से में रोजगार के लिए नौकरी कर रहा है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं गनी खान चौधरी साहब की कोशिशें हैं, उनकी मोहब्बतें हैं। इस इलाके के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन पिछले चुनाव में आप एक ऐसी आंधी का शिकार हो गए एनआरसी के दौरान कि आपने अपने हाथ में जोड़ा फूल पकड़ लिया। मेरे भाई, मुझे अब आपसे यह कहना है कि दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत की साजिशें बहुत बुरी हैं, उनके इरादे बहुत बुरे हैं, और नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति के खिलाफ पूरे मुल्क में अगर कोई एक इंसान ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रहा है तो उस इंसान का नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर के आपके बीच में खड़ा हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि बाकी कोई भी दावा करे नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ने का, तो उसके दावे सिर्फ दावे हैं। अगर सच्ची लड़ाई कोई लड़ रहा है तो याद करिए 2022 में 7 सितंबर की वो सुबह जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े होकर के एक इंसान ने कहा था कि मैं इस देश में जो नफरत का केरोसिन भाजपा ने छिड़का है, उस नफरत के खात्मे के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा। वो 4000 किलोमीटर पैदल चला, एक नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा लगाते हुए कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यहां राजेश ठाकुर जी बैठे हैं, ईशा खान चौधरी बैठे हैं, गवाह हैं ये लोग। हम चले हैं राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके। जब मैं चलता था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। और आज हम उस इंसान के लिए आपसे समर्थन मांगने आए हैं। ये भूल जाइए कि मेहताब शेख आपके कैंडिडेट हैं, ये याद रखिए कि राहुल गांधी आपके कैंडिडेट हैं। आप राहुल गांधी के लिए खड़े हैं। यहां मौजूद हर इंसान चाहता है ना कि 2029 में दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे। चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो फिर शुरुआत तो आपको अपने घर से करनी पड़ेगी ना, और वो शुरुआत होगी मेहताब साहब को एमएलए बना करके पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाने का काम करिए, ताकि राहुल गांधी को ताकत मिले, कांग्रेस पार्टी को ताकत मिले, इमरान प्रतापगढ़ी को ताकत मिले, और हम भाजपा की नफरत की राजनीति के खिलाफ पूरे मुल्क में खड़े हो सके। मेरे भाई, हाँ, सारा कुछ करेंगे, आप परेशान ना होइए। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। मेरे भाई, किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं अभी आया और मेहताब साहब मेरी गाड़ी में बैठे थे, ईशा खान चौधरी साहब मेरी गाड़ी में बैठे थे और हम आपस में बात कर रहे थे। ईशा भाई ने बताया कि ये असेंबली मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है और यहाँ के लोगों ने जिता करके मुझे एमपी बनाने का काम किया है। तो मैं फरक्का वालों,
आपको आपके फैसले पर फख्र करने की बात करता हूं। मैंने देखा है ईशा खान चौधरी को नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अभी 2 दिन पहले जब परसीमन का बिल लेकर के आई भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, तो सबसे आगे वोट देने के लिए लोकसभा में ईशा खान चौधरी खड़े थे और आपके एक एक वोट की लाज बचा रहे थे। आपका वोट जाया नहीं हुआ है और यह भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने मेहताब भाई को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाया तो आपका वोट जाया नहीं होगा। मेरे भाई, हमें पता है कि यहां गंगा का कटाव जब होता है तो आपकी सैकड़ों एकड़ जमीनें बर्बाद हो जाती हैं और सरकार के पास आपके लिए न तो मुआवजा है ना कटाव रोकने के लिए कोई प्लान है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप इनको एमएलए बनाइए, उसके लिए बतौर एमएलए गंगा कटान को रोकने के लिए पूरे मुर्शिदाबाद जिले में अलग से प्लान बना करके काम करेंगे कांग्रेस पार्टी के एमएलए, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। मुझे पता है कि यहां पर अस्थायी संविदा कर्मचारी हैं जिनकी लंबे समय से डिमांड है कि वो उनको परमानेंट किया जाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे एमएलए उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। एनटीपीसी से राख उड़ती है तो आपके फेफड़ों में भर जाती है। मेरे भाई, उसके भी रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। यहां मछली का जो स्थानीय मछुआरे हैं, मुझे पता चला कि यहां उनका अचार बनाया जाता है। ये मुर्शिदाबाद है, यहां अच्छों का अचार बना देते हैं आप लोग। मैंने सुना है यहां अचार बनाने के लिए हजार करोड़ दे रही है भाजपा, लेकिन मछली के अचार बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए हमारे विधायक काम करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मेहताब भाई, इधर आइए आप। इनसे मिलके मुझे ये महसूस हुआ कि ये निहायत ही शरीफ आदमी है। और आप इनसे बड़ी मोहब्बत भी करते हैं क्योंकि इनकी खिदमत को जानते हैं। तो इन पे भरोसा करिए, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करिए। किस नंबर पर है ईवीएम में अपना चुनाव निशान? किस नंबर, सीरियल नंबर क्या है? तीसरे नंबर पर है। आपसे ज्यादा जनता को पता है, ये सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, उस इंसान को कोई इलेक्शन नहीं हरा सकता जिसका इलेक्शन जनता लड़ती है। मेहताब साहब का इलेक्शन फरक्का की आवाम लड़ रही है और आपके लिए यह बहुत खुशी की बात है कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी समाजों में आपकी कबूलियत है। कोई कितना भी नफरत की राजनीति करने आए, लेकिन मैं जानता हूं, अशोक साहिल ने कभी कहा था कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। फरक्का की खिदमत के लिए इंसानियत के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मेहताब साहब, ये मुझे भरोसा है।